वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, इसकी आकृति बढ़ जाती है तो और प्रोस्टेट कैंसर कैसे होता है, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से बताना चाहता हूं जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है क्या होती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, ये पुरुषों के अंदर पाई जाती है। बहुत मटर का दाना होता है ना, उसके समान ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। मैं आपको इमेज के अंदर दिखाता हूं। इस प्रकार से ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर देखो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है कि इसकी आकृति बढ़ जाती है। ये इसके अंदर जो सेल्स होती है ना प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, ये मल्टीपल डिवाइड होना स्टार्ट कर देती है। जो नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, ये इस प्रकार से होती है। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक छोटी सी ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, या ब्लैडर के नीचे ये एक नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी आकृति में बड़ी हो जाती है, इस प्रकार से हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं बीपीएच, यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, यानी इसकी आकृति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, इसका क्या कारण होता है और हमें कौन सी टैबलेट इसमें देनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, ये इंसानों के लिए या मेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? एक तो ये हार्मोन बनाती है। अब ये हार्मोन्स क्या बनाती है, जैसे आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसके ऊपर ब्लैडर है। जो मेल का स्पर्म होता है ना, शुक्राणु होता है, शुक्राणु को चिपचिपा बनाने के लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड हार्मोन बनाती है। जो स्पर्म होता है ना, जो शुक्राणु होता है, ये इसी से बाहर आता है। इस ग्लैंड के बीच में जो ट्यूब है ना, नलिका है, इसके द्वारा ही ये स्पर्म बाहर आता है। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, इसकी आकृति क्यों बढ़ती है, इसका क्या कारण होता है? और ये सबसे ज्यादा कब होता है? जब किसी मेल की एज 40-50 साल हो जाती है, उसमें होता है। जेनेटिकल भी हो सकता, पापा के या आपके दादा के ये बीमारी थी तो ये बीमारी आप में भी आ सकती है। तो इसका एक मुख्य कारण क्या होता है कि मेल की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या काम करता है? ये एंजाइम हमारे टेस्टोस्टेरोन से बॉन्ड बना लेता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यदि आप लंबे टाइम तक, आपकी बॉडी के अंदर डीएसटी बनना स्टार्ट हो जाता है और आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है। और ये बीमारी एक 40 से 50 साल तक ही होती है। और उस कंडीशन में आप इसकी यदि सर्जरी नहीं कराओगे तो आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करेंगे यदि आपको यंग एज के अंदर ये बीमारी हो जाती है, यानी 30-45 एज के अंदर बीमारी हो जाती है और आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, टाइम से इसका ट्रीटमेंट नहीं लोगे, तो ये बीमारी बढ़ भी सकती है। उसके साथ आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, उसके साथ आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर भी हो सकता है। तो अनेक बीमारी आपको हो सकती है यदि आप इसका शुरुआती स्टेज के अंदर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो। और यदि सेकंड स्टेज के अंदर आप इसकी सर्जरी नहीं कराते तो ये कैंसर का रूप भी ले सकती है। तो ये ग्लैंड होती है ना, अब डॉक्टर क्या काम करता है, इस प्रकार से इसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, यानी इसके अंदर जो सेल्स होती है बढ़ जाती है। और जो यूरिन वाला मार्ग होता है ना, ये यूरिन वाला मार्ग है, ये बीच के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यूरिन वाला मार्ग है। ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब है, ये ब्लॉक हो जाती है और इससे यूरिन आता है, इससे ही स्पर्म आता है। तो ये ग्लैंड बढ़ जाती है और इस ट्यूब को पिचका देती है। तो उस कंडीशन के अंदर जो हार्मोन्स थे ये भी बनना बंद हो जाते हैं और ज्यादा मात्रा के अंदर हार्मोन बनाते हैं। जैसे आकृति ज्यादा बड़ी रहेगी प्रोस्टेट ग्लैंड की, हार्मोन बनाएगी। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर अनेक सारी बीमारियां हो सकती है। उस कंडीशन में डॉक्टर क्या काम कर, सर्जरी करता है, इसके अंदर कुछ ऐसे यंत्र लगाता है और जो ये ग्लैंड है ना, इसको अंदर से काट देता है। उस कंडीशन में जो ये ट्यूब का मार्ग था, ये ओपन हो जाता है और पेशेंट आसानी से टॉयलेट कर सकता है। अब हम बात करेंगे हमें कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए। यदि आपकी ये शुरुआती स्टेज है तो आपको ये टैबलेट लेनी है, ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसका नाम है टैमसुलोसिन टैबलेट है ये। और ये इसका मतलब देखो, आपको एक तो इसका ब्रांड नेम तो आपको कुछ ही नहीं दिख रहा, ये नीचे वाला इसका ब्रांड नेम है। अब इसका जो साल्ट नेम है ना, ये टैमसुलोसिन टैबलेट आईपी। आईपी का मतलब क्या होता है? आईपी का मतलब होता है कि ये जो आई है ना,
आई का मतलब इंडिया और पी का मतलब फार्मा। तो ये टैबलेट है ना, इंडिया की जो फार्मा की बुक है उससे ली गई है। तो आपको ये टैबलेट आपको सुबह खाना खाने के बाद आपको सुबह एक टैबलेट लेनी है, इसकी आपको एक टैबलेट लेनी है। तो इस प्रकार आपको लगातार 2-3 महीने तक आपको ये टैबलेट लेनी है। उसके बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन बन रहे थे, जो अल्फा रिडक्टेज एक हार्मोन था ये बन रहा था, इसको कम करती है ये टैबलेट। उसके साथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी आपकी, जो पहले तरह से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, एक मटर के दाने के समान होती है और मेल की बॉडी के अंदर इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं। यदि ये बेकार हो जाती है, ये ज्यादा हार्मोन बनाती है और इसकी साइज बढ़ जाती है, तो आपको यूरिन करने के अंदर प्रॉब्लम आती है। उसके साथ आपका जो स्पर्म वाला मार्ग था ये ब्लॉक हो जाता है और आपकी बॉडी के अंदर अनेक सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।